नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। निर्धनता यानी पॉवर्टी। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि भारत में लाखों लोगों के लिए रोज की एक हकीकत है। तो चलिए आज इस बड़ी चुनौती को जरा और करीब से समझते हैं। अपनी बात की शुरुआत करते हैं दो लोगों की कहानियों से, रामसरण और लखा सिंह। इनकी जिंदगी हमें भारत में गरीबी के दो अलग-अलग चेहरे दिखाती है। एक है शहरी गरीबी यानी अर्बन पॉवर्टी, और दूसरी है ग्रामीण गरीबी यानी रूरल पॉवर्टी। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम गरीबी के मानवीय पहलू को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसे डिफाइन और मेजर कैसे किया जाता है। इसके बाद हम भारत में इसके ट्रेंड्स पर नजर डालेंगे और आखिर में इसे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में गरीबी का एहसास होता कैसा है? शहर में हमारी मुलाकात होती है 33 साल के रामसरन से। वो रांची में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और उनकी कमाई इतनी कम और अनियमित है कि अपने 6 लोगों के परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भारत में है लखा सिंह। वो दूसरे किसानों के खेतों में छोटे-मोटे काम करते हैं। उनके परिवार के लिए साबुन, तेल या नए कपड़े जैसी बुनियादी चीजें भी एक लग्जरी की तरह है। रामसरन और लखा सिंह की कहानियों से एक बात तो साफ है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। ये भूमिहीनता, बेरोजगारी, खराब सेहत और एक तरह की असहायता जैसी कई चुनौतियों का एक चक्र है। तो अब सवाल ये उठता है कि सरकारें और सोशल साइंटिस्ट इन व्यक्तिगत अनुभवों को डेटा में कैसे बदलते हैं? मतलब गरीबी को मापा कैसे जाता है? आइए इसे समझते हैं। सबसे आम तरीका है पॉवर्टी लाइन, जिसे हम निर्धनता रेखा भी कहते हैं। आप इसे एक बेंचमार्क समझ सकते हैं, जो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़रूरी मिनिमम इनकम या कंजम्पशन लेवल पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि ये रेखा गांव और शहर के लिए अलग-अलग होती है। गांव में रहने वालों को ज्यादा फिजिकल वर्क की वजह से 2400 कैलोरीज की जरूरत होती है, जबकि शहरों में ये 2100 कैलोरीज मानी जाती है। लेकिन गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं होती। इसका एक और पहलू है सोशल एक्सक्लूजन यानी सामाजिक अपवर्जन। इसका मतलब है कि गरीब लोगों को अक्सर उन सुविधाओं और मौकों से बाहर कर दिया जाता है जो बाकी समाज को आसानी से मिल जाते हैं। और फिर आता है वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यानी असुरक्षा। ये हमें बताता है कि कुछ खास समुदाय या लोगों के लिए भविष्य में गरीब होने या गरीब बने रहने का खतरा दूसरों से कहीं ज्यादा होता है, खासकर जब कोई मुश्किल वक्त आए, जैसे कोई बाढ़ या भूकंप। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत अब एक ज्यादा बेहतर तरीका अपनाता है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या MPI। ये सिर्फ आमदनी नहीं, बल्कि गरीबी को कई अलग-अलग पैमानों पर देखता है। जैसे क्या परिवार को सही पोषण मिल रहा है, क्या घर में साफ सुथरा खाना पकाने का ईंधन है, साफ पानी है, या फिर क्या परिवार के पास एक बैंक अकाउंट है। ये सब इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है वो ये है कि समय के साथ भारत ने इस लड़ाई में कितनी तरक्की की है। और यकीन मानिए, आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के मुताबिक भारत में गरीबी का अनुपात बहुत तेजी से गिरा है। आप देखिए, करीब 15 साल में ये देश की आधी से ज्यादा आबादी से घटकर सिर्फ 15% पर आ गया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ 2015 से 2021 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। पूरी कहानी को समझने के लिए हमें यह भी देखना होगा कि गरीबी का असर सबसे ज्यादा किन पर होता है और इसकी गहरी जड़ें कहाँ हैं। इसके कारण काफी जटिल हैं। कुछ ऐतिहासिक हैं, जैसे कॉलोनियल रूल के समय का आर्थिक पिछड़ापन, और कुछ आज की चुनौतियां हैं, जैसे जमीन और संसाधनों का असमान बंटवारा। और आंकड़े साफ दिखाते हैं कि गरीबी का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। कुछ सामाजिक समूह, जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स, कहीं ज्यादा वल्नरेबल हैं। इस चुनौती को महात्मा गांधी ने भी बहुत पहले पहचान लिया था। उनका कहना था कि भारत असल में आज़ाद तभी होगा जब यहाँ का सबसे गरीब इंसान भी हर तरह के दुख से आज़ाद हो जाए। चलिए आखिर में अब एक बार जूम आउट करके देखते हैं कि भारत की ये कहानी पूरी दुनिया के नक्शे पर कहाँ फिट बैठती है।
दुनिया भर में गरीबी की तुलना करने के लिए वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन एक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। आज के हिसाब से ये है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम में गुजारा करना। और ये जानना भी जरूरी है कि गरीबी को जड़ से खत्म करना यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज का पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये एक ग्लोबल कमिटमेंट है। तो भारत ने सिर्फ कुछ सालों में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब असली सवाल ये है कि आखिरी 15% लोगों तक पहुंचकर उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए क्या करना होगा।